हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 क्वेश्चंस एवरीडे सीरीज, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जेई और नीट एग्जामिनेशंस के। और आज के 5 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये है। आप प्लीज़ पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आंसर्स देखेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये सारे रैंडम टॉपिक से क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी कैन बी रिटर्न एज ए बी सी डी। हेनरी किसके इक्विवेलेंट है, आपसे ये पूछा है। जो हेनरी यूनिट है इंडक्टेंस की, वो किसके इक्विवेलेंट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको इसी एक सिंगल क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूं वेबर अपॉन एम्पेयर। पहले इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या क्या, देखो आपको ये फॉर्मूला इजीली पता है, फ्लक्स इक्वल्स टू एल इंटू आई, राइट। तो एल क्या आ जाएगा, फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स का वेबर अपॉन करंट का एम्पेयर। सो ए ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। लेट्स चेक आगे बी वाला। अब एक और फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू क्या, EMF इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, या आप इसको बोल सकते हो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी आप इसको बोलते हो। तो वो V लिख दूं मैं इसको, E की जगह मैं इसको V लिख देता हूं फिलहाल सिंप्लीफिकेशन के लिए। एल डी आई बाई डी टी आपको सबको पता है। अब यहां से एल क्या आ जाएगा, V होल अपॉन डी आई बाई डी टी। वॉट इज V? V है मेरा वोल्ट, और नीचे मेरा डी आई बाई डी टी, आई क्या हो गया, एम्पेयर, और मेरा डी टी टाइम जो ऊपर चले जाएगा विच इज सेकेंड। ये भी मेरा मैच कर रहा है किससे, बी वाले ऑप्शन से। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, अब मैं इसको एक और चीज क्या कर सकता हूं, अभी मैंने देखा वी एल डी आई बाई डी टी होता है। अब नाउ व्हाट आई कैन डू इज, एल मेरा क्या हो जाएगा, वी होल अपॉन डी आई, और डी टी मेरा ऊपर। सो वी अपॉन डी आई आपको पता है ये ओम्स लॉ, आर हो जाएगा मतलब ओम। इसको मैं रेजिस्टेंस देख सकता हूं ओम, और डी टी क्या है मेरा टाइम, तो ओम सेकेंड। तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जैसे मैंने देखा जूल आ रहा है, तो एक और चीज मेरे पास है, एल इक्वल्स टू, सॉरी नॉट एल, ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला। नेक्स्ट ई मेरा, पहले यहां से मैं एल को लेके आता हूं, एल मेरा क्या आ जाएगा, 2 ही होल अपॉन आई स्क्वायर। तो एल को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल होल अपॉन एम्पेयर स्क्वायर लिख सकता हूं इजीली। एल मेरा आ जाएगा जूल होल अपॉन एम्पेयर स्क्वायर। मैंने एनर्जी की यूनिट जूल रख ली, करंट की एम्पेयर रख ली। सो मेरा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब ये एक क्वेश्चन था, इससे आपको 4 सही ऑप्शंस मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इससे हमने 4 चीज़ें निकाल दी है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, मजा आया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस का है कि लेट एक्स इज अ क्वांटिटी आई एफ वी स्क्वायर होल अपॉन डब्ल्यू एल क्यूब। अब क्या क्या है ये सारी फिजिकल ऑब्जर्वेशंस। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी, एफ फोर्स, वी वेलोसिटी, डब्ल्यू वर्क, लेंथ एल, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसको सिंप्लीफाई करके बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस। तो देखो सबका अपना अपना तरीका है, आप एक एक करके भी डाल सकते हैं। व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m इंटू एल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो m इंटू एल स्क्वायर। एफ को मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं, क्यों आपको बताऊंगा। वेलोसिटी का स्क्वायर मीन्स क्या आप लिखेंगे इसको, मीटर पर सेकेंड होता है ना। लेंथ अपॉन टाइम, तो एल स्क्वायर अपॉन टाइम माइनस टू क्यों अपॉन होता है, होल अपॉन। अब मैंने फोर्स को ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि वर्क को मैं इजीली फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकता हूं। तो क्या हम इसको एफ इंटू डिस्टेंस मतलब लेंथ लिख सकता हूं, इंटू लेंथ टू द पावर 4। ध्यान देना मैंने वर्क को यहां पे एफ इंटू एल लिख दिया। क्यों लिखा है, ताकि मुझे दिख गया था ऊपर भी मेरे पास एफ है, नीचे भी एफ है, कटाक करके कैंसिल, राइट, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब मेरा क्या है, ऊपर देखो आप एल की कितनी पार्ट्स है, 4 पार ऊपर है, और नीचे सिंगल पार है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एम एल टू द पावर, सॉरी नीचे 5 है ऊपर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एम होल अपॉन एल। क्लियर है, ऊपर 4 पावर थी एल की, नीचे 5 कैंसिल हुआ, और टी की पावर -2। अब मुझे देखना है
ये सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है, तो अगर आप ध्यान दोगे दिस इज व्हाट, एनर्जी क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, यही मेरा एनर्जी होता है। एम एल स्क्वेयर होता है, एम एल स्क्वेयर टी टू द पावर -2। कैसे, कभी भी आप ये डायमेंशन भूल जाते हो। एनर्जी क्या होता है, वर्क, तो वर्क कितना कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब मास इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं, करेक्ट है। अच्छा, तो ये होता है, अगर मैं इसको, ये एनर्जी को एल क्यूब से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, मतलब वॉल्यूम से, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, राइट, एनर्जी डेंसिटी हम इसे बोलते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा, एम टी टू द पावर -2 अपॉन एल, विच इज मैचिंग आर ऑप्शन। फोर्स कांस्टेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट मतलब फोर्स अपॉन, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, एफ इंटू के एक्स, तो ये मेरा फोर्स कांस्टेंट है के, तो एक्स नीचे चले जाएगा, तो ये आएगा एम एल टी टू द पावर -2, मतलब एल है ही नहीं इसमें, राइट। ऐसी प्लैंक्स कांस्टेंट में भी वहां पे क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट में ई एच म्यू करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाता है, आई होप सबने क्वेश्चन पहले ट्राई करा होगा, उसके बाद ही आपने चेक करा होगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड मुझे क्या बोल रहा है, एरर एनालिसिस से ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे इजी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि परसेंटेज एरर निकालो डेल जेड का, सॉरी जेड का। तो परसेंटेज एरर आप ध्यान दीजिए, आपको हमेशा एक फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है। अब उसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला है आपको सबके परसेंटेज एरर देगा। परसेंटेज एरर मतलब डेल जेड अपॉन जेड निकालने के लिए बोल रहा है, और ये वैल्यूज ए बी सी डी की नहीं दी है, इनके एरर की दी है, ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ एरर की दी है, मतलब डेल ए होल अपॉन ए की वैल्यू दी है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने को आता हूँ, तो इसी फॉर्मूले से मैं क्या बना देता हूँ, डेल जेड होल अपॉन जेड इक्वल्स टू ए टू की पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल ए होल अपॉन ए। क्लियर है। b की पावर 2/3 है, सो इट विल बी प्लस 2/3 डेल बी होल अपॉन बी। सिमिलरली ये हो जाएगा c के लिए 1/2 डेल सी अपॉन सी, d की पावर क्या है 3 डेल डी होल अपॉन डी। करेक्ट। नाउ अब आपको डेल ए अपॉन डेल ए की वैल्यू 2 दे रखी है, 1.5 4 2.5 सबकी वैल्यूज दे रखी है, आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर इसका आएगा 14.5, पर आप लोग चेक करेंगे खुद से, सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, फटाक से पॉज करके अटेम्प्ट करें। तो क्या बोल रहा है मुझे, इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, 1 सेकेंड में आराम से पार्टिकल ए टू बी गया, सेमी सर्कल दिख रहा है मुझे, रेडियस भी दे रखा है 1 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एवरेज होल अपॉन टाइम। करेक्ट। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ध्यान दीजिए हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, स्पीड नहीं, पहला पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा 2r, मतलब यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस r है एंड ये भी r है, तो 2r हो जाएगा, मतलब 1 और 1, ठीक है, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 इंटू आर होल अपॉन टाइम। तो r की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है मुझे, तो 1 गया, and t is also 1, so answer is 2 meter per second. Correct. B is the answer. Clear? Okay. Now fifth question, interesting question and easy question also, इसलिए आप लोग ये कोशिश करिए पहले सॉल्व करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है मुझे, इससे हम एक और चीज, हर क्वेश्चन से आपने कुछ ना कुछ सीखना है। अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं कि कोई भी आपको ग्राफ दिया हो उससे हम कि कोई भी थर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो वो पूछ रहा है भाई डिस्टेंस बताओ। करेक्ट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है एक बॉडी का एंड ये एस पॉइंट के बारे में बताया है, ये एस पॉइंट कितना है 4.3 जो भी है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड मतलब पूरे ग्राफ में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ध्यान देना, सेम क्वेश्चन ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए पूछेगा। क्लियर है। पहले हम डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद ये भी सीख के जाएंगे अभी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे होगा। डिस्टेंस के लिए पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान देना आपको एक चीज, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज व्हाट,
डिस्टेंस। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों मुझे कैलकुलेट करना है। और एस जो पॉइंट है उसने मुझे दे रखा है। तो क्या मैं पहले तो ट्रेपेजियम बन गया, तो पहले तो मैं ये हाफ, पहले ट्रेपेजियम का जो ये वाला शेडेड रीजन है फर्स्ट वाला ऊपर की साइड, उसका मैं निकालता हूँ हाफ सम ऑफ पैरेलल। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सब के एरिया कैसे निकालना है। तो सम निकालना है मुझे, सम ऑफ साइड। तो नीचे वाली साइड है 4.3, ऊपर वाली साइड है 2 से लेकर 3 तक 1, इनटू हाइट कितनी है मेरे ट्रेपेजियम की 4। समझ आया? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नीचे वाली साइड कितनी थी मेरी 4.3, कहाँ से 0 से लेके s तक। ऊपर वाली साइड कितनी है 2 से 3 1, तो मैंने दोनों को सम किया, उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस। और दूसरा नीचे छोटू सा ट्रायंगल मेरा क्या है, ये ट्रायंगल है, इसको सबको पता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, राइट? बेस है 4.33 से 6 तक, मतलब बेस टोटल मेरा कितना हो गया 6 माइनस 4.33, जो कितना आ जाएगा आपका 1.7 या 1.67 ऐसे कुछ। तो वो आपको खुद से निकालना है, ठीक है, या आपको चेक करना है कितना आ रहा है। इनटू हाइट कितनी है मेरे इसकी 2 है। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको कैलकुलेट करके आएगा 37/3। कैलकुलेशन आप प्लीज़ करिए खुद से, ठीक है? अच्छा, ये तो कब बात हो गई, जब उसने मेरे को डिस्टेंस पूछा है। लेट से वो हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है। आपको करना कुछ नहीं है, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है डिस्प्लेसमेंट में, जितने डिस्टेंस जितना एरिया ऊपर की साइड होगा ग्राफ के, उसको आपको पॉजिटिव ले लेना है, ऊपर वाला जो पॉजिटिव वेलोसिटी वाला है। और जितने नीचे वाला है मेरे एक्स एक्सिस के नीचे, जहाँ नेगेटिव वेलोसिटी है, उसको माइनस कर देना है। मतलब अगर सेम केस में वो हम मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, तो मैं ये ऊपर वाला जो ट्रेपेजियम का आपने एरिया निकाला है, ये तो अपना पॉजिटिव साइन रहता है इसका, दूसरे वाले का साइन क्या हो जाता, नेगेटिव, क्योंकि मुझे ये क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट में आपको नेगेटिव वाला एरिया, नीचे वाला जो एरिया है उसको सबट्रैक्ट करना है या नेगेटिव रखना है। क्लियर है? सो ये थे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, एंड आपने खुद से सॉल्व करे होंगे, एंड आपको इनसे हेल्प मिल रही होगी। कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं सीरीज़ को लेके, क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, कम करने हैं, किस टाइप के चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।